नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया और इस वजह से जम्मू से श्रीनगर जाना बहुत आसान हो गया। पहले जम्मू से आपको श्रीनगर जाना होता था तो आप बाय रोड ही जा सकते थे, पर अब वहां पर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है और एक ऐसा ब्रिज बनाया गया है जो इंजीनियरिंग का मार्वल कहलाने वाला है। जी हाँ, ऐसे दुर्गम इलाके में इस ब्रिज को बनाया गया है कि क्या ही कहा जाए। दुनिया में ऐसे ब्रिज बहुत ही कम हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया गया है वह ब्रिज अपने आप में अभूतपूर्व है। 17 स्पैन्स लगाए गए हैं और इसके अलावा इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। अगर इसकी तुलना स्टैचू ऑफ यूनिटी और एफिल टावर से किया जाए तो भी उससे बहुत ऊंचा है। मतलब एफिल टावर की ऊंचाई लगभग 330 मीटर है और यह लगभग 360 मीटर का है। लगभग 30 मीट्रिक टन इसमें लोहा लगा है। यह अपने आप में अभूतपूर्व है क्योंकि लगभग इसके 10 गुना कम लोहे में कोई भी साधारण ब्रिज जो है वह बन जाता है। और ऐसे दुर्गम इलाके में इसको बनाया गया जहां जहां पर भूकंप आना आम सी बात हो गई है। लेकिन इस ब्रिज को ऐसा बनाया गया है कि अगर इस पर 40 किलो विस्फोटक भी मार दिया जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8 रिक्टर स्केल का भूकंप यह झेल सकता है और अगर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलेगी तो भी इसको कोई नुकसान यहां पर नहीं पहुंचने वाला है। तो इस ब्रिज के बनने के बाद बहुत चीजें आपको परिवर्तित होते दिखाई देंगी। इस वीडियो में हम कई सारे मुद्दों पर बात कर लेंगे। पहले तो हम बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट की। उसके बाद बात करेंगे इससे परिवर्तन क्या आएगा और चीन और पाकिस्तान को समस्या क्या होने वाली है इस पूरे कंस्ट्रक्शन से। तो अगर हम बात करें सबसे पहले चिनाब रेलवे ब्रिज की, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। 1872 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल किया करते थे, उस समय जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन ले जाने की बात शुरू हुई तो कठुआ तक रेलवे लाइन पहुंची थी, पर उसके बाद चूंकि बहुत दुर्गम इलाका था तो वहां तक रेल पहुंचा पाना लगभग लगभग असंभव सा था। लेकिन उसके बाद जब भारत भारत आजाद हुआ, हमारी सरकारें बनी, तो हमने जम्मू तक ट्रेन पहुंचाई। लेकिन अब जम्मू से हम बारामूला जाएं तो जाएं कैसे? बीच में दुर्गम पहाड़ियां हैं, उन दुर्गम पहाड़ियों को पार करके आप निकल ही नहीं सकते। तो फिर प्लान प्रस्तावित किया गया कि भाई चिनाब पर एक ब्रिज बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव रखा गया 2003 में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि भाई उधमपुर से हम बारामूला को जोड़ेंगे और इसके तहत ब्रिज बनाने का काम यहां पर किया जाएगा। और यह कहा गया कि 2009 में इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इस रेलवे ट्रैक को यहां पर हम चला देंगे। क्योंकि आपको पता है कि हिमालय का इलाका है, उसके अलावा पाकिस्तान से हमारी यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। आतंकवाद उस दौर में बहुत फैला हुआ था और सरकार भी इसको लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं लग रही थी। इस वजह से 2009 जहां पे इसका कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए था, मतलब इसको बन के तैयार हो जाना चाहिए था, 2009 तक इसका काम भी नहीं शुरू हुआ था। 2010 में इसके काम को शुरू किया गया और तब 2010 से लेकर 2017 के बीच में इसका बेस जो है वो तैयार किया गया। लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक में इस ब्रिज को लगभग लगभग यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया था। अब इसके तहत जो है इस रास्ते को कैसे बनाया गया, जो कि जम्मू, उधमपुर, कटरा, बनिहाल और बारामूला यहां तक इसको पूरा जोड़ना था। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब श्रीनगर गया था, 2019 की बात है, दिसंबर की, तो जो बारामूला से बनिहाल ट्रेन चलती है उस ट्रेन में मैंने पूरी यात्रा की थी। अब बारामूला से हम आए थे बनिहाल, बीच में अनंतनाग भी पड़ता है, हम आए थे बनिहाल। बनिहाल के बाद हमको जम्मू आना है तो हम जम्मू के लिए हमारे पास बाय रोड ही एकमात्र रास्ता हुआ करता था। और तब रामबन के पास बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और हम 24 घंटे वहां पर फंसे हुए थे। अब आप समझिए जो लोग रोज वहां से आते जाते कितनी समस्या उनके लिए वहां पर उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में चिनाब का यह ब्रिज अपने आप में भारतीय इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करने वाला है। तो 2017 के बाद इस ब्रिज को बनाने की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज हुई और फिर रिजल्ट हमारे पास है और 2025 में यह ब्रिज पूरे तरीके से यहां पर तैयार हो गया है और अब यहां पर 4 वंदे भारत चलाने का पूरा पूरा प्रोग्राम जो है वो बन चुका है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसको दे दी है हरी झंडी। तो इस ब्रिज को बनाना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आई थी। चूंकि हिमालय का इलाका है, अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी आपको पता ही है कितनी ज्यादा है। और पाकिस्तान से होने वाला आतंकवाद, क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट में यह चिनाब का ब्रिज बनाया गया है जो कि एलओसी से मात्र 64 किलोमीटर दूर है, तो आप समझ सकते हैं कितनी समस्याएं वहां पर आई होंगी। लेकिन इस रेलवे ब्रिज बन जाने के बाद से जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो दूरियां हमको दिखाई दे रही थी वह दूरियां अब हमको दिखाई देने वाली नहीं है। क्योंकि अब जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह बहुत तेज हो जाएंगी और लगभग लगभग पूरे साल यह आर्थिक गतिविधियां यहां पर चलने वाली हैं। क्योंकि इस ब्रिज को ऐसा बनाया गया है कि इस पर मौसम का प्रभाव बहुत कम पड़ने वाला है।
मतलब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से अगर रफ्तार चलेगी भी तो भी इस ट्रैक को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचने वाला है, और कितना भी स्नोफॉल हो जाएगा तो भी इस पर कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो अब बात यह है कि इस ब्रिज बनने के बाद क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहली चीज यह है कि आर्थिक गतिविधियां यहां पर काफी तेज हो जाएंगी, क्योंकि कश्मीर फेमस है सेब के उत्पादन के लिए, शॉल के लिए और केसर के लिए। यह सब चीजें केवल सीजनल ही आ पाया करती थी, और जो वहां पर टनल्स थी वह साल भर नहीं चल पाया करती थी। जब स्नोफॉल हो तो उससे निकल पाना पॉसिबल नहीं है, बारिश आने पे लैंडस्लाइड की समस्या बहुत ज्यादा होती थी। अभी आपने देखा ना, रामबन में लैंडस्लाइड हुई थी, उसकी वजह से कितने दिनों तक यातायात वहां पर प्रभावित था। ऐसे में इस ब्रिज के बनने की वजह से यू कैन इजिली ट्रेवल फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। जब आप जा सकते हैं आराम से, तो सीधी बात है, सेब हो गया, शॉल हो गया, केसर हो गया, उलन कपड़े हो गए, यह सब आराम से यहां से वहां जा सकते हैं। और जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो उसका प्रभाव वहां के लोगों के जीवन स्तर पर भी पड़ता है। अब इस वजह से तो जो कश्मीर के इलाके में लोग रहते हैं उनका जीवन स्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। और जब उनका इकोनॉमिक स्तर बढ़िया होता जाएगा तो सीधी बात है ना, वो फिर बाकी गतिविधियां, चूंकि कश्मीर को लेके एक बात यहाँ पर हम समझते हैं और जानते हैं कि भाई कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद पोषित किया था, उसके पीछे का एक प्रमुख कारण यह भी था कि भाई आर्थिक गतिविधियां वहां पर थी नहीं। ऐसे में इनकम का इश्यू होने की वजह से कई लोग वहां पर रास्ता भटक जाया करते, पर वह चीजें अब यहाँ पर होते आपको दिखाई नहीं देंगी। आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां के लोगों को समझ में आया है कि भाई भारत के साथ रहने में क्या भलाई है, और जब उनकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ी तो फिर आपने देखा वहां पर ऐसी एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है, तो आर्थिक गतिविधि यहां पर बढ़ेगी। दूसरा, सेना का पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पर ब्रिज था नहीं, तो जब सेना यहाँ से ट्रेवल करती थी तो उसको बाय रोड जाना पड़ता था, ऐसे में बहुत समस्या आती। तो आप जब यहाँ पर आप ट्रेन से पहुंचेंगे तो उस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स भी यहाँ पर काफी कम हो जाएगा। तो यह एक प्रमुख चीज यहाँ पर हमको होती दिखाई देगी, टूरिज्म। क्योंकि जिस तरीके से इस ब्रिज को बनाया गया है वो अपने आप में बहुत शानदार है, मतलब ऐसा आर्क ब्रिज और ऐसे लोकेशन पर होना साफ तौर पर टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मार्वल है। ऐसे में लोग इसको देखने अवश्य वहां पर जाएंगे, और इस वजह से जब वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा तो सीधे तौर पर इनकम वहां पर बढ़ते आपको दिखाई देगी। लेकिन इससे आप देखेंगे पाकिस्तान और चीन, इन दोनों की समस्याएं जो है वो बढ़ेंगी। क्योंकि चीन को अगर देखेंगे तो भारत में अगर आप देखें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर के आसपास का हमारा क्षेत्र है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या उसको चिकन नेक भी कहा था, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को रेस्ट ऑफ भारत से जोड़ता है। और चीन कई बार अपने अंदर यह मंसूबे पाला हुआ है कि भाई उस चिकन नेक को तोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर लेंगे। वह उसके सपने सपने रह जाएंगे। वैसे ही भारत जो है वो बांग्लादेश के कुछ इलाकों को अपने में जोड़कर चिकन नेक को मोटा जरूर करेगा आने वाले समय में, या मुझे साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बात यह है कि भाई जैसा चिकन नेक आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, वैसे ही रियासी अखनूर का इलाका जो है उसको भी कई लोग चिकन नेक कहते हैं, कश्मीर का। अब इस ब्रिज बनने की वजह से जो पाकिस्तान यह मंसूबा पाला हुआ था कि भाई इसके थ्रू हम भारत से कश्मीर को अलग कर देंगे, यह मंसूबा उसका पूरे तरीके से यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पर चिनाब ब्रिज बना है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, यह साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की स्थिति को काफी मजबूत कर देगा। और आप देखेंगे आने वाले समय में वहां की आर्थिक प्रगति भारत में मिसाल दी जाएगी, भाई इतना भी तेज कोई राज्य यहाँ पर प्रगति कर सकता है। सरकार को और काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद टूरिज्म वहां पर काफी हद तक कम हुआ है। ऐसे में सरकार को इसको लेकर भी प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से इन सब क्षेत्रों में काम हुआ, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। बाकी आप डिफेंस सेक्टर में देख ही रहे हैं कि भारत किस तरीके से नए नए प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहा है। अभी आपको पता ही है कि राफेल बनाने की बात ही भारत में हो रही है, अब उसकी बॉडी भारत में ही बनेगी। दसॉल्ट और टाटा जो है वो साथ आ चुके हैं, इसके लिए बात शुरू हो गई है। ऊपर से S-400, S-500 और सुखोई का 5th जनरेशन, यह तीनों भी भारत में अब बनने की शुरुआत होने वाली है। तो साफ तौर पर कई चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर हम यह कह सकते हैं कि हाँ, भारत अब सही दिशा में आगे बढ़ता हमको दिखाई दे रहा है। अभी आपने पंबन ब्रिज को भी देखा, जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल के महीने में किया है। तो एक तरफ दक्षिण और एक तरफ उत्तर, तो चिनाब पे बनने की वजह से आप अब बारामूला से सीधे आ सकते हैं दिल्ली, और फिर पंबन ब्रिज बनने की वजह से आप दिल्ली से जा सकते हैं सीधे रामेश्वरम तक। तो मतलब स्पष्ट है कि बारामूला से रामेश्वरम जुड़ चुका है। आराम से जाइए और पूरे देश का ट्रैवल करिए। वैसे भी इंजीनियरिंग माहौल है, एक बार देख कर आना इसका बनता ही है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करें किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त धांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।